आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। क्या पढ़ेंगे? सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। इसमें आपके पास एक बडमास का रूल लगता है। क्या लगता है? बडमास का रूल। बडमास में क्या होता है? आपके पास वी बडमास होता है। वी फॉर बार वर्निकुलर होता है, जिसको मतलब बार होता है। बार का मतलब होता है रेपिटेशन। क्या होता है? रेपिटेशन। और उसके बाद आपके पास इसमें क्या होता है कि बडमास, बी फॉर ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट आपके पास 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की। ठीक है जी। अच्छा, वी बार हो जाता है ना वो वर्निकुलर। तो आपके पास ब्रैकेट, ब्रैकेट में आपके पास सिंपल ब्रैकेट, फिर आपके पास कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट आती है। ठीक है जी। जो सिंपल ब्रैकेट होती है उसको आप स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हो। ठीक है। और आप उसको सिंपल ब्रैकेट भी बोलते हो। ठीक है जी। और क्या बोलते हो? क्या नाम है? सिंपल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है जी। उसके बाद बात करेंगे हम करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट को करली ब्रैकेट ही कहा जाता है, लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको आपको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में बिग ब्रैकेट भी कहते हैं। अभी बात करते हैं आपके पास इनका जब ऑपरेशन करना होता है हमने बडमास में, तो सबसे पहले सिंपल ब्रैकेट में ऑपरेशन किया जाता है। उसके बाद आपके पास किस में किया जाता है? करली ब्रैकेट में। और उसके बाद लास्ट में आपके पास बिग ब्रैकेट में ऑपरेशन किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम किसके बाद? उसके बाद बडमास के बाद आप बी में, बडमास में बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ। अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर ऑफ है तो आपको ऑपरेट करोगे। ऑफ के बाद ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई एज यूजुअल, बट कभी कभी डिवाइड भी होता है एज पर डायरेक्शन। और उसके बाद आपके पास ओ से ऑफ के आपके बाद आता है डी। डी फॉर डिवाइड होता है। डिवाइड का मतलब डिवीजन होता है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई का एम होता है। ठीक है जी। और उसके बाद ए फॉर ऐड होता है, एस फॉर सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है जी। इनको कैसे करना है अब हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं आज। ठीक है जी। चलिए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी, उसका हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक पीछे कर लिया था। तो इसमें क्या हुआ? इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है? वो कहता है कि द वैल्यू ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट 5/6 मल्टीप्लाई बाय 1 कंप्लीट 6/13 सिंपल ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय सिंपल ब्रैकेट 2 कंप्लीट 5/7 डिवाइडेड बाय 3 कंप्लीट 1/4 सिंपल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। अब क्या है? सबसे पहले बडमास क्या कहता है? बडमास कहता है कि ब्रैकेट को देख लो, और ब्रैकेट में भी आपको क्या करना होता है? सबसे पहले सिंपल ब्रैकेट का ऑपरेशन करना होता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज रहेगी आपकी। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास? आपके पास 5/6 रहेगा सिंपल ब्रैकेट के अंदर। फिर क्या हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई बाई 1 13 प्लस 6 19 19/13 हो जाएगा सिंपल ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे? 2 7 14 प्लस 5 19/7 हो जाएगा डिवाइडेड बाई आपके पास 3 4 12 प्लस 1 13/4 हो जाएगा। ठीक है। सिंपल ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। पेन किसी के पास शार्प जैसा है? ये कुछ ढीला सा लिख रहा फीका सा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट 5/6। क्योंकि देखो, अगर आप देखोगे तो 6 के टेबल में 5 नहीं जाता, 13 के टेबल में 19 नहीं आता। इट मीन्स 19 5 95 हो जाएगा। अपान में 6 13 कितना हो जाएगा? 13 6 78 होता है। डिवाइडेड बाई कर दोगे जो सिंपल ब्रैकेट है उसके अंदर देखोगे आपकी 4 के टेबल में 19 नहीं आता नहीं, इसको ठीक करोगे पहले। 19 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइड का मल्टीप्लाई बना दोगे 13/4 का 4/13 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या कर दोगे आप लोग इसको ऐसे कर दोगे कि 95/78 हो जाएगा डिवाइडेड बाई जो 19 4 क्या होता है 76 होता है। 19 4 76 और 13 7 91 होता है। अब आप देखोगे इसको कैसे करोगे? थोड़ा सा मोबाइल खोलना पर। अब आप इसको ऐसे करोगे कि मेरे दरवाज़ा खोलना देता थोड़ा सा। तो 95/78 हो जाएगा और डिवाइड का बना दोगे मल्टीप्लाई 76/91 को कर दोगे 91/76 में। सही है। अब 19 के टेबल में आपके पास 19 5 95 होता है और 19 4 76 होता है। 13 7 91 होता है और 13 6 78 होता है। तो आपने देखा कि आपके पास 5/6 बचा, यहाँ से मल्टीप्लाई बाई 7/4 बच गया। क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 5 7 35 अपान में 6 4 24। तो 35/24 कौन सा आंसर है? सी पार्ट। 35/24
क्वेश्चन नंबर अगर आप 10 की बात करें तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 डिवाइडेड बाय सिंपल ब्रैकेट 3/4 माइनस 1/3 सिंपल ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है जी, कैसे करोगे 1 डिवाइडेड बाई ऐसे कर दोगे, बड़मास का फार्मूला लगाते हुए आप सिंपल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 डिवाइडेड बाई, देखो 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12 बिकॉज 4 आपके पास 3 के टेबल में आता नहीं है, इसलिए 4 1 जार 4 2 जार 4 3 जार 12 जो 3 के टेबल में आता है, इसलिए 12 आ जाएगा। 12 को डिवाइड करोगे 4 के साथ आ जाएगा 3 3 3 जार 9 माइनस 12 डिवाइड बाई 3 करोगे आएगा 4 4 1 जार 4 सिंपल ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दोगे 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 करोगे तो 5/12 हो जाएगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट आपके पास हो जाएगी 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कर दोगे स्क्वायर ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 डिवाइड का बना दोगे मल्टीप्लाई, ठीक है, और 12/5 का 5/12 का 12/5 बना दोगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या कर दोगे 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट 1/2 और जब आपके पास क्या कर दोगे इसको ठीक कर, अभी नहीं ना हुआ, ठीक है, डिवाइड प्लस 1/3 प्लस 1/6 और 6 1 जार 6 2 जार 12 तो आपके पास 1/1 मल्टीप्लाई बाई 2/5 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कर दोगे 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1 2 जार 2/1 5 जार। अब क्या कर दोगे ब्रैकेट के अंदर जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे 2 3 और 5 का एलसीएम कर दोगे, 2 भी प्राइम नंबर 3 भी प्राइम नंबर 5 भी प्राइम नंबर, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे 2 3 जार 6 5 जार 30 एलसीएम आ गया 30। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में सारे एलसीएम हो तो उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास एलसीएम निकल और अपान में 4 आ जाएगा, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा नोमिनेटर में 4 आएगा 30 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आ जाएगा 15 15 1 जार 15 प्लस फिर 30 डिवाइड बाई 3 करोगे तो आ जाएगा 10 10 1 जार 10 प्लस 30 डिवाइड बाई 5 करोगे तो आ जाएगा 6 6 2 जार 12, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 15 25 25 प्लस 10 30 30 प्लस 2 37 10 प्लस 15 25 25 प्लस 10 35 35 प्लस 2 37 ठीक बोला था मैंने, वेरी गुड 37 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 30 ब्रैकेट खोल दोगे जिसका पान उसका पान, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/1 डिवाइड का बना दोगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 37/32 तो 30/37 हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं 31 जार 30/37 कौन सा पार्ट है ए पार्ट आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है 11 में द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2 + 2 डिवाइड 2 + 2 मल्टीप्लाई 2 + 2 - 2। देखो जी बडमास क्या कहता है, सबसे पहले बात करते हैं उसकी। बडमास कहता है कि आपके पास सबसे पहले ब्रैकेट आती है, हाफ आता है, डिवाइड आता है, मल्टीप्लाई आता है, ऐड आता है और सब्ट्रैक्ट आता है, ठीक है जी। तो आपके पास इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, इसमें से ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ नहीं है, डिवाइड है ना, पहले तो पहले इन दो को डिवाइड कर दो, है ना। तो 2 + 2/2 हो जाएगा, प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। अपान में 2 कहाँ से आया? 2 डिवाइड बाई 2 अच्छा 2 1 जार 2 2 1 जार तो 2 + 1/1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर आप फ्री हो 2 प्लस में क्या हो जाएगा 1/1 की वैल्यू 1 ही होती है, प्लस में क्या हो जाएगा इधर क्या कर देंगे, इधर आप सबसे पहले 2 2 इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 2 जार 4 प्लस, क्योंकि डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई आता है तो -2 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर प्लस होता है सबसे पहले, तो प्लस 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 सबको प्लस कर दो। 4 + 1 5 5 + 2 7 + 2 9 9 - 2 करोगे कितना आ जाएगा 7 ए पार्ट। पानी देना यार। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है सिंप्लीफाई 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 7।
माइनस 45 भी है। अच्छा सर अपान पहले 7/7 करना है ना। तो सबसे पहले बदमाश में ब्रैकेट होते हैं, फिर आप होते हो, आप तो नहीं है, डिवाइड होकर, तो डिवाइड में 7/7 हो जाएगा, प्लस में 9 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 45 हो जाएगा। 7/7 करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, है ना। 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 45 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास 1 तो आ गया, लेकिन ऐड नहीं करते, पहले मल्टीप्लाई करते हो, पहले इनको करो। 9 7 63 होता है, माइनस 45 कर दो, तो अब क्या कर दोगे, 64 कर दोगे, ऐड होता है पहले, तो फिर 45 कर दोगे। 14 में से 5 गया, बचा 9, इधर बचा 5 में से 4 गया 1। 19 कौन सा आंसर है, 19 डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। वैल्यू ऑफ 2 minus 3 plus 4 plus 3 minus 3 minus 2। अच्छा, मेरे पास क्या होता है, बदमाश में ब्रैकेट होती है, सबसे पहले आप होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड। तो बेटा ना इधर मल्टीप्लाई है ना इधर डिवीजन है, तो आपके पास क्या है, ऐड है। ऐड वाली चीज़ है, चलो पहले देखो आप, यहाँ पे -3 है और +3 आपस में कैंसिल, -2 और यहाँ पे 2 के लेफ्ट में कोई नहीं, तो प्लस का 2 हुआ ना, तो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल। आपके पास क्या बचा, -3 + 4 बचा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 4 में 3 गया 1, बड़ा वाला 4 है, इसलिए निशानी प्लस का 1 कौन सा आंसर है, ए पार्ट। बताओ टफ है, अच्छा माइनस का 3 था ना। ठीक है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब कौन सा, कैसे, हाँ तो 4 में 3 गया 1 बचा, +4 -3 प्लस माइनस 4 में 3 गया 1 बचा, 4 बड़ा है और इसके साथ निशानी प्लस की, इसलिए प्लस का 1 आंसर आ गया। अब ठीक है, लेकिन तो प्लस का नॉर्मल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। वैल्यू ऑफ 3/4 + 1 कंप्लीट 1/4 - 1/4। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, अगर आप देखोगे तो इसको सबसे पहले आप 3/4 है, प्लस 1 4 जार प्लस 1 5/4 में 4 माइनस 1/4। ठीक है जी, एलसीएम तो 4 ही इधर आ है जाओ, क्योंकि चारों अगर 4 देखना ही तो आ है। जाओ इधर। ठीक है, तो आपके पास देखो सबका एलसीएम क्या है, 4 है, तो एलसीएम 4 हो जाएगा। जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम होता है, आप एलसीएम क्या रखते हो, वही एक बार रखते हैं। तो उसके बाद क्या हो जाता है इसमें, कि इसमें क्या किया, इसमें बदमाश में जो आपके पास बदमाश था, बदमाश में आपके पास ना ब्रैकेट, ना ऑफ, ना डिवाइड, ना मल्टीप्लिकेशन, इसमें ऐड होना था। तो ऐड होने के लिए 2 ही टर्म थी, ऐड के बाद क्या होना, सब्ट्रैक्ट, इसको प्लस और माइनस को इकट्ठा ले लो। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, 4 को जब आपने और क्या होता है, जब भी आपके पास 2 रेशनल नंबर या 2 से ज़्यादा रेशनल नंबर होती है या फ्रैक्शन होती है, उनके बीच में प्लस या माइनस का निशान होता है, तो आप क्या कर देते हो, डिनोमिनेटर का निकालते हो एलसीएम। क्या करते हो, डिनोमिनेटर का निकालते हो एलसीएम। तो एलसीएम डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, 4 है, सभी में 4 है, मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो आपके पास वही है, एलसीएम भी वही आएगा, है ना। फिर आपके पास जो न्यूमरेटर होता है उसको एज इट इज लिखा जाता है। 3 + 5 - 1 ऐसे था ना न्यूमरेटर। क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, तो 4 + 3 7 अपान में 4, 7/4 में कौन सा नहीं है ना कोई भी आंसर, 7 / 4 कर दो, मिक्सड फ्रैक्शन 4 1 = 4 बचा 3 क्यू कंप्लीट और अपान डी 1 कंप्लीट 3/4 1 कंप्लीट 3 नहीं है, तो 1 कंप्लीट 3/4 डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15। वैल्यू ऑफ 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाई 8 - 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, बदमाश का लगाना है फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, बदमाश लगाओगे जब, तो बदमाश में आपके पास क्या किया जाता है, सबसे पहले आपने डिवाइड करना होता है, ब्रैकेट तो है नहीं है, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 8 कर दोगे, माइनस में 4 को डिवाइड कर दोगे 4 के साथ। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा, माइनस में 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। सबसे पहले डिवाइड मल्टीप्लाई करना, डिवाइड के बाद, तो 12 8 कितना होता है, 96 -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 95। कौन सा पार्ट है, 95 डी पार्ट। कोई डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, आप ना क्वेश्चन गलत पढ़ रही हो, दे दो मुझे पढ़ने, आप सिर्फ देखो। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास क्या हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाई 7 + 3 मल्टीप्लाई बाई 60 नहीं, क्या हो जाएगा, जब आप इसको करोगे तो आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हो। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, 6 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे और 3 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे। 6 7 42, 107 में 3 6 18, 107 कर दो ऐड में, 0 + 0 0, 8 + 2 10, 0 1 कैरी, 1 + 4 5 + 1 600। कौन सा आंसर है, 600 बी पार्ट।
कोई डाउट तो नहीं है? 17 क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? वैल्यू ऑफ 2 सिंपल ब्रैकेट 12 माइनस 3 सिंपल ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 सिंपल ब्रैकेट 10 माइनस 7 जाएगा 2। आप सबसे पहले ब्रैकेट को ठीक करोगे तो 12 में से 3 गया, कितना बचता है? 9 12 में से 3 12 में से 3 12 में से 3 गया, कितना बचता है? 9 9 बचता है ना, तो इधर क्या जाएगा? मल्टीप्लाई, ब्रैकेट हट के क्या लग दिया? मल्टीप्लाई प्लस 4 10 में से 7 गया, कितना बचता है? 3 मल्टीप्लाई बाय क्या जाएगा? 3 2 9 सर कितना हो जाएगा? 18 प्लस में 4 3 सर कितना हो जाएगा? 12 कितना हो जाएगा? 18 प्लस 12 कितना होता है? 12 यानी कि 30 आंसर कौन सा? बी पार्ट। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्या कहता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन? 4 टाइम्स 1 है, प्लस में ट्रिपल 1 है, फिर 2 टाइम्स 1 है, फिर 11 कुछ नहीं करना है। नॉर्मली प्लस कर दो 1 1 1 1 4 हो जाएगा। 1 4 1 1 1 4 हो जाएगा। अब इधर 1 2 और और 1 2 हो जाएगा और इधर बचेगा 1 2 4 4 डी पार्ट 1 2 4 4 डी पार्ट। कोई डाउट है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? कहता है 9 7 3 2 माइनस 6 2 1 2 माइनस 3 1 2 1। बताओ क्या होगा? सिंपल सी बात। एक चीज इनको बताओ। माइनस कर दो 2 में से 2 गया, 0 3 में से 1 गया, 2 7 में से 2 गया, 5 9 में से 6 गया, 3 माइनस क्या करना है? 3 1 2 1 करना है। कर दो फिर। 0 में से 1 गया, नहीं जाता। 10 में से 1 गया, 9 11 में से 2 गया, 9 इधर बचा। 4 में से 1 गया, 3 इधर बचा। 3 में से 3 गया, 0 399 कौन सा? सी पार्ट ये ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 20 20 है। यस ठीक है 20 है। 8324 प्लस 6321 माइनस 9732। ठीक है जी। प्लस कर दी महाराज अगर आपने देखना आप भी देखो। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसमें जब आप करने की कोशिश करोगे इसको तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले इन दोनों को प्लस कर दो। तो 4 में से 4 प्लस 1 5 2 प्लस 2 4 3 प्लस 3 6 8 प्लस 6 14 माइनस 9732। 5 माइनस 2 करोगे तो 3 4 माइनस 3 करोगे तो 6 माइनस 7 करते हो 9। इधर बचा कितना? 3 30 में से 9 गया तो 4 इतना 4913 कौन सा? बी पार्ट। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 में बोलता है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 माइनस 7। ठीक है जी, देखो कैसे करोगे? सबसे पहले बदमाश लगाओगे। जब आपने बदमाश लगाया तो आपके पास क्या हो जाएगा? डिवाइड पहले ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट से ब्रैकेट है नहीं, ऑफ में नहीं है, डिवाइड। तो डिवाइड कौन सा? ये वाली दो चीज़ें करनी है। 7 प्लस में 2 डिवाइड बाई 2 कर दोगे, प्लस में 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में 2 माइनस में 7। तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस में 2 इसको डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? 1 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में 2 माइनस 7। क्या हो जाएगा? 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई नहीं प्लस का, प्लस 4 1 4 प्लस में 2 माइनस 7। आप कर दो ऐड सबको। प्लस का 7 माइनस का 7 कर दो। 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 आंसर कौन सा पार्ट है? 7 ए बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बोलता क्या है? 22 फाइंड द में वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क 15 माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है जी, रेस लगाई हुई है इन्होंने कि कौन सा पहले पढ़ता है कौन सा नहीं पढ़ता है। ठीक है, देखो जी क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपको, अगर आप देखोगे तो 15 माइनस में 2 प्लस में डिवाइड है प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1/2 है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? 8। यहाँ तक क्लियर है?
15 हो जाएगा, माइनस में 2 प्लस में 4 2 जार 8 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है जी, 15 माइनस में 2 प्लस 8 8 जार 64। ठीक है जी, क्या कर दोगे, प्लस का 64 और प्लस का 15 कर दो ऐड, तो आपके पास 4 प्लस 5 होता है 9, 6 प्लस 1 होता है 7, माइनस कर दोगे 2, तो आंसर आएगा 77। 77 ए पीछे रखो थोड़ी सी, ए पार्ट ए पार, इस बुक को पीछे रखो थोड़ी सी, मेरा हाथ दिख रहा है। ठीक है, ए पार लिखना पहले इधर। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है, 23 है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, कहता है कि Simply 7/40 डिवाइडेड बाय 9/4 मल्टीप्लाई बाय 24/7। ठीक है जी, कैसे करोगे, 7/40 हो जाएगा, डिवाइडेड का मल्टीप्लाई कर देंगे 9/4 का 4/9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 24/7 हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्या कर दोगे, देखो 4 1 जार 4 10 जार 40 है ना जी, 7 नोमिनेटर में 7 डिनोमिनेटर ये में 7 और ये 7, कैंसिल। उसके बाद आपके पास क्या बचा, ऊपर बचा 24, नीचे बचा नहीं अभी भी जाता है ये 3 3 जार 9 3 8 जार 24 ऊपर बचा आपके पास 8, नीचे बचा 10 3 जार 30, 8/30 आंसर है। 8 नहीं है ना, मैं बताता हूँ, 2 4 जार 8 2 15 जार 30 4/15 आंसर है ना, हाँ कौन डी सा, पार्ट डी पार्ट, समझ आ गई है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, 171 डिवाइडेड बाय 19 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4। फिर मैं और बदमाश को फॉर्मूला लगा के करना। ठीक है, गुड। अब क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 171 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 171 डिवाइडेड बाई 19 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस में 8 मल्टीप्लाई बाई 4, यही है, तो आपके पास 19 9 जार कितना होता है, 171 ही होता है। ठीक है जी, ओके, तो आपके पास क्या आया, 9 प्लस में 8 4 जार कितना होता है 32 प्लस 8 कितना होता है 9 कितना होता है 41 कौन सा आंसर है, 41 ए पार्ट। समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, चलिए कहते हैं 8 डिवाइड बाय 3, चलो जी बताओ आप, 8 डिवाइड बाय 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 माइनस 6। 8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 6। देख लो जी, सबसे पहले डिवाइड किया जाता है, तो 8 डिवाइडेड बाई 3 लिख लोगे, ठीक है, प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 लिख लोगे, ठीक है, प्लस 5 लिख लोगे, माइनस में 6 लिख लोगे, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। देखो जी, अब क्या कर दोगे, जब आप डिवाइड करो तो 2 1 जार 2 2 जार 3 8 और 3 डिवाइड होते नहीं है ना, तो आप लिखोगे 8/3 प्लस लिख लोगे 2/1 कुछ लिखने की जरूरत है नहीं है, प्लस क्या है 5 माइनस में 6 कर दो पहले, ठीक, इसको पहले सबसे पहले आप प्लस करते हो ना, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 + 5 7 7 माइनस 1 करोगे तो 6 7 माइनस 6 करोगे तो 1 हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 8/3 प्लस 7 माइनस 6, ये आ जाएगा 8/3 प्लस 1, यही आएगा, जिसका पान उसका पान 1 और 3 कैल्शियम 3 1 8 जार 3 1 जार 8 और 3 11/3 11/3 में आंसर नहीं है, लेकिन 11 को डिवाइड करो किसके साथ 3 के साथ, तो क्या हो जाएगा आपके पास 3 बचेगा कितना 2, तो आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा, क्यों कंप्लीट डी, क्यू कितना है 3, आर कितना है 2, डी कितना है 3, बी पार्ट है, बी पार्ट मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, बस करो होता है तो जब आप अपनी जगह पे बैठ जाओ। 26 क्या आपके पास 6/5 मल्टीप्लाई बाई 3/2 डिवाइडेड बाई 4/8 माइनस 2/3 प्लस 1/5, तो क्या हो जाएगा आपके पास, जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो 6/5 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3/2 हो जाएगा, डिवाइड का 4/8 का मल्टीप्लाई बाई 8/4 हो जाएगा, माइनस 2/3
प्लस 1/5। सबसे पहले डिवाइड वाला ठीक करो, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, अपान में 1 हो जाएगा, माइनस 2/3 हो जाएगा, प्लस में 1/5 हो जाएगा। अब क्या कर दोगे आप सर जी इस 2 से ये 2 जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दोगे, ये 3 से ये 3 कैंसिल, इधर से इधर नहीं होता जी, इतने दूर नहीं होता, यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5 मल्टीप्लाई बाई 3/1 मल्टीप्लाई बाई 1/1 माइनस 2/3 प्लस 1/5। तो क्या हो जाएगा 6 3 जार 18, 18 1 जार 18, 5 1 जार 5 माइनस में 2/3 प्लस 1/5। देखो एलसीएम क्या कर दोगे, ये प्राइम नंबर है दोनों, तीनों नंबर प्राइम नंबर है ना, तो सर जी यही रहेगा, तीनों 5 प्राइम नंबर है। 25 5 3 जार 15 15 5 जार 3 5 अच्छा एक चीज़ बता दो मुझे, 5 का 15 5 5 का और 3 का एलसीएम करना है ना, तो आपके पास क्या जाएगा 3 5 ऐसे ही तो 1 आ जाएगा और 5 ऐसे ही, तो मतलब 3 5 जार 15 एलसीएम आ जाएगा। 15 को डिवाइड करेंगे 5 से आ जाएगा 3 3 18 जार कितना होता है, जिसने बताया उसको 3 18 54 हैं? 18 1 जार 18 54 ठीक बोला था, कौन बोल रहा था, मैंने वेरी गुड शिवानी। 15 डिवाइडेड बाई 3, 15 डिवाइडेड बाई 3 करो, कितना आता बताओ, 15 डिवाइडेड बाय 3 3 कितने जार 15 होता है जी, 3 5 5 आ गया, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, 5 2 जार 10 प्लस 15 डिवाइड बाई 5 करो, कितना जाएगा 5 कितने जार 15 होता है, 5 3 जार 3 आ गया, 3 1 जार 3। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 54 प्लस 3 57 होता है, अपान में क्या कर दोगे 15 कर दोगे, माइनस में 10 कर दोगे, अभी 57 में से 10 माइनस करोगे 47 हो जाएगा, अपान में 15 47/15 आंसर है क्या, 47 अपान में 15 40 नहीं है, इसको डिवाइड कर दो आगे जाके, है ना, 47/15, तो क्या हो जाएगा आपके पास 47 को डिवाइड कर दो 15 के साथ, तो 15 3 जार कितना होता है 45 होता है, बचेगा 2, ठीक है। क्यू कंप्लीट आर अपान डी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा, ये उठा दो पीडी यहाँ से, हटा दो, इसका कोई काम नहीं, इसका काम ही नहीं है ना। चलो तो क्या हो जाएगा क्यू क्वेश्चन क्या आपके पास 3 रिमाइंडर का क्या है 2 और 15 आ जाएगा, ये तो 3 कंप्लीट 2/15 कौन सा आंसर है, कोई क्या 3 कंप्लीट 2/15 क्वेश्चन नंबर कौन सा 27 क्या कहता है, बोलते हैं 3/8 मल्टीप्लाई बाय 4/2 मल्टीप्लाई बाय 5/3 डिवाइडेड बाय 15/6 9 3/8 मल्टीप्लाई बाय 4/2 मल्टीप्लाई बाय 5/3 डिवाइड का बना देंगे मल्टीप्लाई 9/15 उल्टा हो जाता है जी, सर जी ठीक है। इससे ये मत जाएगा, आप जो मर्जी वो कर सकते हो आप, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में आ गए, पर नहीं डाले आप हाथ, ठीक है। क्या 3 3 जार 9 3 3 जार 9 5 3 जार 5 15 3 से ये 3 कैंसिल 2 से 3 जाता नहीं, वो कुछ जाता नहीं है ना, 3/2 2/, अच्छा ये 2 बचा, ये 2 बचा, तो 2 2 जार 4 3/4 कौन सा आंसर है, क्वेश्चन नंबर 28 निकाल दो। उड़ाने में तो मिनटों में उड़ा दूंगा, सर जी अभी जेएनपीवाईक्यू सेक्शन भी है, कितने उसमें 30 बस। तो आपके पास क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाई आपके पास 25 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू में 52.45, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा आपके पास x डिवाइडेड बाई आपके पास है ना, ये है ना, आप जिसका पान उसका पान क्या लिखे हुए हैं, उसका पान क्या डिवाइडेड बाई 25/1 तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 25/1 डिवाइडेड बाई क्या है, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाई 1/12 कर दोगे, है ना। इसको सीधा क्यों नहीं किया मैंने, बोला था ना ये, यस सर दोबारा बोलने वाली थी, x डिवाइडेड x का मल्टीप्लाई बाई आपके पास क्या हो जाएगा 25/1 का 1/25 हो जाएगा, डिवाइड बाई 12 का 1/12 हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 52.45 हो जाएगा। तो कैसे करोगे, अब आपने क्या कर देना x की वैल्यू निकालनी है आपने, है ना। अच्छा एक और चीज़ आप कर दोगे, यहाँ पे चलेंगे, छोड़ दो बेटा जगह छोड़ो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा
विच इम्प्लाइज में x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई क्या था 1/25 था, मल्टीप्लाई बाई 1/12 था, इज इक्वल टू में 52 अपान में कितना है 52 4 5 है ना, तो 52 4 5 अपान में पॉइंट का 1 और 2 डिजिट का 2 0 लगा दोगे, विच इम्प्लाइज में क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू में 5245 अपान में 100 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 1/25 मल्टीप्लाई बाई 1/12 है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, इस साइड करके तो क्या हो जाएगा आपके पास, उल्टा जब करोगे तो 25/1 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 12/1 हो जाएगा। डाउट तो नहीं है? नहीं। नहीं है। क्या कर देंगे, विच इम्प्लाइज में x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, देख लो बोला 25 1 ज़ार 25 25 4 ज़ार 100 100 4 1 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 आपके पास आया 5245 मल्टीप्लाई बाई 3 बच गया सिर्फ, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 5 ज़ार 15 कैरी 1 4 ज़ार 12 1 13 13 कैरी 1 1 3 2 6 1 7 3 5 ज़ार 15 15 7 3 5 A part ए पार्ट, ठीक है जी। गुड लाओ यार नीचे से जाके, मेरा गला बंद। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, वो आपके पास इधर है, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, बिग ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क करली ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट 6 डिवाइडेड बाई 2 सिंपल ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई 3 करली ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे तो आपके पास करली ब्रैकेट आ जाएगा, सिंपल ब्रैकेट 6 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, सिंपल ब्रैकेट क्लोज कर दोगे मल्टीप्लाई बाई 3 करली ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है जी। स्क्वायर ब्रैकेट करली ब्रैकेट 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार 6 कहाँ जा रही है, शाबाश 3/1 मेरी टांगों में तो भाई सर जी इधर ये पाउंड लगाए मैं वो सर जी मैं कहाँ रखूं, तो क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मैं इसको करूंगा तो आपके पास बचेगा यहाँ पे 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6, तो सिंपल ब्रैकेट खत्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 3 अपान में लिखने की जरूरत नहीं है, करली ब्रैकेट लगा दोगे मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे 2 स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा आपके पास, तो क्या हो जाएगा आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे 3 3 ज़ार क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा 9 2 ज़ार कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 देखो कौन सा आंसर है, 18 है सी पार्ट सी पार्ट है आंसर, ठीक है जी। चलिए तो दिखाना ज़रा मुझे ज़रा क्वेश्चन कौन सा अगला 30 30 है, find the value of question mark तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, ऐसे ही बना लो अपनी तरफ से ऐसे, तब भी बन जाएगी, ठीक है ठीक है। चलो देखो तो क्या हो जाएगा अब आपके पास, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 30, क्वेश्चन नंबर कौन सा 30 में क्या करना है हमने, 30 में हमने एक क्वेश्चन निकालना जिसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एक्सप्रेशन, फाइंड द एक्सप्रेशन, कौन सी एक्सप्रेशन है 8 कंप्लीट 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7 कंप्लीट 3/4 डिवाइडेड बाय 4 कंप्लीट 2/5 इक्वल टू, देखो जी कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखना अब इसको, ठीक है। सबसे पहले 8 3 ज़ा 24 प्लस 2 25 6 अपान में 3 मल्टीप्लाई बाय 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 30 अपान में 4 डिवाइडेड बाय 4 5 ज़ा 20 प्लस 2 22 अपान में 5 26 अपान में 3 मल्टीप्लाई बाय 31 अपान में 4 डिवाइड का मल्टीप्लाई 22 अपान 5 का 22, ठीक है। अब आपके पास ये 2 के टेबल में जाता है, बट ये 2 के टेबल में कोई भी जाने वाला नहीं है। हाँ ये 2 के टेबल में जाता है, ये भी 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 13 जार ठीक है। 13 अपान 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 31 अपान में 2 मल्टीप्लाई बाय 5 अपान में 22 और कुछ जाने वाला है नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। देखो जी 13 5 ये 22 नहीं जाने वाला, तो क्या कर दोगे 13 1 ज़ार 3 कैरी हो जाएगा, 13 3 ज़ार 39 और 3 कितना होता है 42 अपान में 3 2 ज़ार 6 मल्टीप्लाई बाय 5 अपान में कितना 22, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा 5 3 ज़ार 15 1 कैरी 5 2 ज़ार 10 1 11 1 कैरी 5 4 ज़ार 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाय 6 2 ज़ार 12 1 कैरी 6 2 ज़ार 12 1 13 132। तो देखो ऐसा आंसर तो है नहीं है, आप क्या कर दोगे 2115 को डिवाइड कर दोगे किसके साथ 132 के साथ
तो आपके पास देखोगे 211 है ना आपके पास 3 डिजिट वाला यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपके पास 132 मल्टीप्लाई बाय अगर 2 करते हो 2 2 जार 2 3 जार 6 2 1 जार 2 264 आ रहा है, हमें 211 चाहिए, इसलिए 132 से 2 को मल्टीप्लाई ना करके हम 1 से करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 132 एज इट इज़, है ना। 11 में से 2 क्या बचेगा 9, इधर बचा 0, तो 10 में से 3 गया 7, 1 में से 1 गया 0, ऊपर से लाओगे 5, ठीक है। आप क्या कर दोगे 132 को मल्टीप्लाई कर दो ज़रा 7 के साथ, बिकॉज 700 चाहिए आपको, तो 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 3 ज़ा 21, 21 और 1 22, 22 का लगेगा 2 और 2 कैरी चला जाएगा, 7 1 ज़ा 7 और 3 10 कि 2 गया था ना कैरी, 7 ज़ा 7 और 2 9 हो जाएगा, ये ज़्यादा आ रहा है इसलिए 6 से ट्राई करो, किससे ट्राई करो 6 से, तो 132 को मल्टीप्लाई करोगे 6 के साथ, किसके साथ 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 3 ज़ा 18 और 1 19 1 कैरी, 6 1 ज़ा 6 1 7, 792 बन गया किससे 6 से, तो 792 5 से आएगा, 5 में से 2 गया 3, ऊपर से लगाओगे पॉइंट नहीं लगाओगे, क्यू कंप्लीट आ रहा पॉइंट डी में लाओगे इसको, ठीक है। तो क्यू क्वेश्चन कितना है 16, आर कितना है 3, डी कितना 132, तो ये पार्ट ऑप्शन कौन सा आपके पास, ये है ऑप्शन आपका नहीं है, हाँ नहीं होगा, वेरी गुड। क्या ये इस तरह से है 1 और 2 3 3 और 3 6, 3 1 जार 3 4 जार 12, बचा 1 हो गया 12, 3 4 जार, क्या ये 16 कंप्लीट 1/44 में है, 16 कंप्लीट नहीं, ये भी नहीं है, 15 कंप्लीट 35 नहीं 132 ही है, 132 ही है, 15 कंप्लीट है, हाँ तो इधर क्या किया हमने 16 करा, देखो पहले 6 से मल्टीप्लाई 6 2 जार 12, 1 कैरी, 6 3 जार 18 तो 1 19, 1 कैरी, 6 1 जार 6 तो 1 792 तो आ रहा है, 92 ठीक तो लिखा है 92 6 ना कौन सा पार्ट, बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या आंसर है 15 कंप्लीट 35/132, अच्छा इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं, ठीक है। चलो चेक करते हैं यहाँ पे, दोबारा से क्वेश्चन लिखवाना मुझे, क्वेश्चन नंबर 30, 8 कंप्लीट रुक जाओ मैं खुद बोलता हूँ, 8 कंप्लीट 8 कंप्लीट 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7 कंप्लीट 3/4 डिवाइडेड बाय 4 कंप्लीट 2/5 ठीक ही तो था, चलो देखते हैं, तो 8 3 जार 24 प्लस 2 26 अपान में 3 मल्टीप्लाई बाय 7 4 जार 28 प्लस 3 30 31 अपान में 4 डिवाइडेड बाई का मल्टीप्लाई बना देंगे और इसको पहले ठीक ही कर देंगे, पहले रेसिप्रोकल रहने दो, पहले इसको ठीक ही कर दो ना, डिवाइड भी ऐसे रहने दो, 4 5 जार 20 प्लस 2 22 अपान में 5 अच्छा ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास ये, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन मार्क आ गया, अच्छा क्वेश्चन मार्क, चलो ठीक है, तो क्या हो जाएगा 26 अपान में 3, सबसे पहले डिवाइड से साथ छेड़ेंगे तो 31/4 डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई 5/22 हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं आपके पास आप देख रहे होने कि ये 2 के टेबल में जाता है और ये भी 2 के टेबल में जाता है, और 4 भी 2 के टेबल में जाता है। नहीं इधर बेटा ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को थोड़ी डिवाइड करता है, ये 2 1 जार 2 और 2 3 जार 6, तो आपके पास ये आ गया, तो 2 11 जार 22 हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास 2 2 जा कहाँ पे यहाँ पे और ऊपर 2 से है कोई जाने वाला, नहीं तो फिर नहीं कर सकते हम इसको, 13 अपान में 3 मल्टीप्लाई बाई 31 अपान में 4 मल्टीप्लाई बाई 5 अपान में 11, ठीक है जी कर दो। क्या ये आपके पास 13 1 जार 13 कैरी गया 3 है ना, अच्छा ठीक है, 13 3 जार 13 3 जा 30 39 39 और 3 39 42 42 हाँ ठीक है, अपान में 3 4 जार 12 है ना, मल्टीप्लाई बाई 5 अपान 11 यही होगा, तो क्या ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा 5 3 जार 15 1 कैरी 5 2 जार 10 तो 1 11 1 कैरी 5 4 जार 20 प्लस 1 21 अपान में 11 2 जार 22 1 कैरी 11 1 जार 11 और 2 13 132 यही आया सेम। फिर डिवाइड करने में क्या हुआ था हमें
2115 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 132 के साथ। तो 132 वन जार 132 1 जार 132। ठीक है। तो अगर इसको 132 ही करते हैं तो क्या आ जाएगा आंसर, 11 में से 2 गया तो 9, इधर बचा 10 में से 3 गया तो 7 10 में से 3 7 10 में से नहीं ना जाएगा। अच्छा इधर से इधर दिया तो 0 है ना, 10 में से 3 गया 7 ही बचेगा, इधर बचेगा 1 गया 0 7, ऊपर से लाओगे 5, यही हो गया। तो अगर आप 6 से करें उसको तो क्या हो जाएगा, 6 2 जार 12, 1 कैरी गया, 6 3 जार 18 द 1 19, 1 गया कैरी, 6 1 द 6 द 1 7, बचेगा कितना 3। वही तो सब पीछे भी क्यू कंप्लीट आर अपॉन डी करेंगे तो क्यू कितना है 16 कंप्लीट, आर कितना है 3, डी कितना 132 है। ठीक है, और ये अगर डिवाइड होता है तो क्या हो जाएगा, 3 1 जार 3 4 जार 12 बचा 1, 3 4 जार 12, 16 कंप्लीट 1/44 ही आना चाहिए आंसर। क्या है, नहीं है कहाँ सर, पे है ये, सर यहाँ पर है, बी पार्ट आ रहा है। बी पार्ट का 15 अपान आ रहा है। साहिर जी एक बात बोलो, लेकिन इसमें 132 और उसमें भी 132 आ रहा है, ये यही आंसर होगा, रहने दो इसको। ठीक है, आंसर यही, नहीं करना बंद। ठीक है, यही आंसर होगा इसका, या तो क्वेश्चन में गड़बड़ी है या तो आंसर में गड़बड़ी है। ठीक है, 1 मिनट को मेरी कॉपी पे भी है। मैं